टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अवधेश जी, बतौर पत्रकार आपका क्या मानना है कि आज हमें इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, या जैसा कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप क्यों पीछे जा रहे हैं, आप बार बार किसी भी चीज के लिए नेहरू जी को क्यों कटघरे में खड़ा कर देते हैं? आप बताइए, 11 साल से सत्ता में आप हैं, सरकार आप चला रहे हैं, आपने क्या किया? नहीं, अगर संधि को भारत ने रद्द किया है और भारत उसके पानी को रोकने के लिए तैयारी कर रहा है, तो ये कारण तो बताना पड़ेगा ना कि ये संधि को रद्द क्यों करना पड़ा है, किन कारणों से ये संधि हुई कि 80%। अब इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है ना कि 80% पाकिस्तान को पानी जाता है, आप ऊपर ले लेते हैं, नीचे का भाग दे रहे हैं। अरे अजीब स्थिति है। अगर दोनों के 47% उसका भाग है, 42-43% हमारे भाग में वो पड़ रहा है। पाकिस्तान के विभाजन हो जाने के बाद एक ऐसा देश जो स्वयं को भारत का दुश्मन मानता हो, उसके साथ भावनात्मक स्तर पर कोई समझौता करना तो भूल तो थी नेहरू जी की, और पार्लियामेंट में उन्होंने स्वीकार किया है। आप रिकॉर्ड में देखिए कि हां, भारत के साथ नाइंसाफी हुई है, हमसे ज्यादा पानी पाकिस्तान को दिया है, लेकिन यह इसलिए अभी स्वीकार किया ताकि दोनों देशों के बीच शांति रहे। यह उनका लोकसभा में दिया गया बयान है। तो शांति के लिए आपने किया था, उसके बाद उसने युद्ध किया है, तो भारत सरकार ने उसको कैंसिल कर दिया है। तो ये तो बताना पड़ेगा ना भाई कि नहीं, लेकिन पाकिस्तान जिन लोगों ने आप इतिहास की किताबों में बताएंगे, या उस समय जब देश में इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा चल रहा हो उस समय आप फिर से उसको ले आएंगे पीछे से? भाई, राजनीतिक मुद्दा चल रहा है, आप ऐसी बात कर रहे हैं कि आप चुनाव आयोग को चोर कहने तक में इस देश में, अरे चोर शब्द मुझे कोई कहेगा, आपको कहेगा तो कितना बुरा लगेगा। इस देश में कोई मर्यादा नहीं है किसी के बारे में, किसी को चोर, किसी को डकैत, किसी को लुटेरा संवैधानिक संस्था को कहा जा रहा है। तो वो तो दोनों तरफ से कहा जा रहा है। क्या विपक्ष के नेताओं के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता अवधेश जी? नहीं, क्या हुआ है आप बताइए, किस संवैधानिक संस्था पर सत्ता पक्ष की अगर किया है तो वो भी गलत है, लेकिन मैंने अब आज तक नहीं सुना, सत्ता पक्ष तो छोड़िए, विपक्ष की ओर से भी कभी किसी संवैधानिक संस्था को चोर और लुटेरा कहना। नहीं, वो वोट लूट रहा है। चोर और लुटेरा संवैधानिक संस्था पे नहीं, नेताओं के खिलाफ तो हो ही रहा है ना। नेता तो गलत है ना, तो गलत को तो गलत कहना पड़ेगा ना, चाहे आप कहें चाहे ये कहें। हाँ, उसमें हम जाते ही नहीं है। लेकिन इस समय जो स्थिति बना दी गई है, नेहरू जी से अगर भूले हुई है तो कांग्रेस इसको स्वीकार करने में क्या समस्या है कि गलती हुई है। आज हमारा देश स्ट्रांग है, आज मजबूत करके उस संधि को रद्द करके और बराबरी के आधार पर करे और हम उसके साथ हैं, ये तो कांग्रेस कहने के लिए तैयार नहीं है। क्या मैं ये पूछ रहा हूं आपसे भी और पूरे आपके दर्शकों से भी पूछता हूं कि क्या सिंधु संधि जैसे 1960 में की गई, क्या वैसे उसको जारी रखना उचित है? क्या वैसे ही जारी रखा जाए और हजारों लाखों करोड़ का नुकसान हमारे देश के किसान उसके कारण भुगतते रहे? ठीक है, और मैं चाहता हूं इसका जवाब योजना खड़ी नहीं कर पाए। आपने बड़ा सवाल उठाया है अवधेश जी, आपने बड़ा सवाल उठाया। जयशंकर गुप्त जी के पास जाता हूं। जयशंकर गुप्त जी, आपका क्या मानना है? इस सवाल का जवाब आप देंगे या आपका कुछ और एनालिसिस है? नहीं, सवाल का जवाब तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। पता नहीं आप कितना हमको समय दे पाएंगे, ये भी नहीं मालूम है। नहीं सर, आप बोलिए। सीधी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने आज ये बात कहाँ कही, कब कही, क्यों कही? मुझे जो जानकारी है, भाजपा के संसदीय दल की बैठक में जहां उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, वहां पर उन्होंने एनडीए के लोगों के सामने ये बात कही। क्या था कहने का मुद्दा, क्या था समझ में नहीं आया, लेकिन ये बात उन्होंने कही। ठीक हो सकता है राजनीति में कब क्या बोल जाते हैं उनके लिए कोई ठिकाना नहीं है। दूसरी बात यह है, जो बार बार इतिहास की बात हो रही है, मुझे लगता है कि थोड़ा भूगोल के बारे में भी जानना चाहिए हमको। सिंधु नदी का पानी चीन से आता है, ऊपर से आता है, नीचे की तरफ आता है जी। उसका 80% पाकिस्तान को दे दिया। ठीक है, नेहरू ने बहुत गलत काम किया। 20% भारत को मिला। अभी हम कितना 14 से 15% पानी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जो 20% हमको मिला है उसमें से 14 से 15% का पानी इस्तेमाल कर पा रहे हैं जी। 5% हमारा ऐसे ही बह जाता है। नेहरू ने उस समय समझौता किया, गलत किया, सही कि हम कोई नेहरू के पैरोकारवार नहीं हैं, लेकिन उस पानी का उपयोग करने के लिए नेहरू ने भाखड़ा नंगल डैम बनाया। हम 65 साल पहले का इतिहास याद रखते हैं, 25 साल पहले का या 11 साल पहले का इतिहास याद नहीं रखते हैं। या मोदी जी भी याद नहीं रखते हैं। बात क्या है, जब
अटल जी ने उस समय बहुत सारी बातें कही। उस समय जब आप बता रहे हैं ना कि 2 महीने बाद जो युवा सांसद अटल जी जी अटल जी बने प्रधानमंत्री 1998 में, 99 में रहे, 99 के बाद फिर 2004 तक रहे। अटल जी ने क्यों नहीं ऐसी कोई कोशिश की कि सिंधु नदी का समझौता रद्द हो जाए? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं तैयार किया? कोई पानी है, वो पानी का प्रवाह है जो ऊपर से नीचे बह रहा है, उसको आप कहीं ऐसा नहीं रोक सकते हैं। उसके लिए आपको इंतजाम करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। एक सेकंड रुक जाइएगा। मोदी जी ने जब उरी पे हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, देखिए दूसरी बात उसके पहले भी अटल जी चले गए नवाज शरीफ से मिलने के लिए लाहौर, सदाए सरहद लेकर के। अटल जी ने कहा था कि भाई पड़ोसी हम नहीं चुन सकते हैं, पड़ोसी के साथ संबंध हमको अच्छा बना के रखना चाहिए। बहुत अच्छा बनाया आपने साहब। चले गए लाहौर, चले गए मीनारे पाकिस्तान, चले गए। उसके तुरंत बाद करगिल किया। आपने क्या किया? मोदी जी बिना बताए, बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के लाहौर उतर गए, नवाज शरीफ के घर चले गए, बिरयानी खाने चले गए, उनके बच्चों को गिफ्ट देने गए। उसके बाद क्या हुआ? उरी में हमला हुआ। उरी में हमला कहा सिंधु जल समझौता रद्द, निलंबित हो गया, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद पठानकोट हो गया। पठानकोट में आपने ISI के लोगों को बुला लिया। सर मुद्दे पे आते फिर हैं, थोड़ा जल्दी। पुलवामा हो गया, फिर पहलगाम हुआ, रद्द, समझौता रद्द। हमारे टीवी चैनलों ने जो दिखाया, देने का अवसर दीजिए। मैं आऊंगा सिद्धार्थ जी, साहब टॉरिक चलता पानी रहेगा। के लिए जी, बूंद आप ही बूंद के के पास। तरसे हैं, बूंद बूंद के लिए तरस रहेंगे, मर जाएगा पाकिस्तान। हम आज इंतजार कर रहे हैं 2 महीने से। चलिए सर जवाब ले लेते हैं। नहीं सर कंप्लीट कर लीजिए, जल्दी कंप्लीट कीजिए, और भी लोगों के पास जाना है, बोलो, सर। आप लोग दृश्य दिखाएंगे सर, 10 सेकंड में कर पाकिस्तान दीजिए के लोग complete। बूंद बूंद के लिए तरसते हुए मर रहे हैं। एक अवधेश जी, एक मिनट, अवधेश जी रुकिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर उत्तर तो दे दूं भाई। अवधेश जी एक मिनट जाइए, उनकी बात पूरी हो जाए। 10 सेकंड सर अपनी बात कंप्लीट कर अच्छा, लीजिए। वो पूरी जयशंकर जी। करें, उनके पूरी के बाद ही। नहीं, वही मैं कह रहा था कि इस तरह से बातें जो है ना, सबने इतिहास में संबंध बनाना चलिए, है। ठीक है, ओके। क्योंकि पाकिस्तान से संबंध सुधारना है, इसलिए मोदी जी ने भी पहल किया। नहीं, अटल इसमें जी ने मोदी जी ने किया। पहल और की, भी उत्तर देने या को पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने में पहल की। इसमें सिंधु जल समझौता कहां से आ जाता है? ये बात कहा जा रहा है कि सिंधु जल समझौता अगर बराबर किया गया पानी को तो रखेंगे भारत के कहाँ? हक में उस होता। पानी को कहाँ रखेंगे? हाँ, ये आपने बड़ी सवाल, ये आपने बड़ी बात उठाई है। नहीं, कि क्या उस समय भारत के पास इतने संसाधन थे कि पानी को रख सकते थे? इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरी तैयारी 2016 से चल रही है। मैं कुछ 2016 से बात नहीं है। मैं एक अवधेश जी, अभी आपका टर्न आएगा। सुनो ना यार, भाई सुनिए ना, मैं बता रहा हूं। जब ये आप घटना कैसी हुई भाषा थी, इस्तेमाल कर रहे हैं अवधेश जी? ये कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं आपको उड़ी की घटना जब हुई थी, हाँ। उड़ी की घटना हुई थी, तब मोदी जी ने कहा 2016 में ही, मैं सिद्धार्थ आ रहा हूं। 2016 में ही झेलम पर जो तुलमुल नेविगेशन प्रोजेक्ट था उसको रिवाइव कर दिया गया। यह जो परियोजना है वो पानी को रेगुलेट करने के लिए कि हम कितना। अरे सर, हम बात 2016 की कर ही नहीं रहे हैं, आप 2016 का रेफरेंस दे रहे हैं। मैं तो बात कर रहा हूं कि ये जो 1960 में समझौता हुआ, मैं ये कह रहा हूं, तैयारी अभी चल रही है। सुनिए, उस समय क्या करते नेहरू जी? पहले से तैयारी चल रही है। 2018 में, सुनिए, 2018 में 23 किलोमीटर सुरंग बनाना शुरू किया गया। अरे आप अभी की बात कर रहे हैं। पूरा हो गया किशनगंगा। मैं अभी की बात कर ही नहीं रहा हूं। अरे मैं अभी की वही तो बात, बात है ना, वो बेसिक है। 2021 में झेलम पर विद्युत परियोजना को लेकर काम शुरू किया गया। तो पहले से भारत तैयारी करते आ रहा था कि जब हम अरे मैं 1960 की बात कर रहा हूं। उस समय 50% पानी रखते कहां?